इतिहास जब भी रानी दुर्गावती का जिक्र करता है तो ज्यादातर लोग उनकी आखिरी लड़ाई को ही जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसका नाम किताबों में ज्यादा नहीं मिलता। एक ऐसा युद्ध जिसमें उन्होंने अपने से कहीं बड़ी ताकत को रणभूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है उस समय की जब गोंडवाना की गद्दी पर राजकुमार वीर नारायण तो थे, लेकिन असली जिम्मेदारी उनकी माता रानी दुर्गावती के कंधों पर थी। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद राज्य अस्थिर था। दरबार में विद्रोही सामंत थे। बाहर से दुश्मनों की नजरें गोंडवाना की समृद्धि पर टिक चुकी थीं। इसी बीच मालवा का सुल्तान बाज बहादुर गोंडवाना पर नजर गड़ाए बैठा था। संगीत और प्रेम का दीवाना यह शासक इतिहास में रानी रूपमती के लिए याद किया जाता है, लेकिन उस समय उसकी महत्वाकांक्षा कुछ और थी। वह कहता था, गोंडवाना की भूमि उपजाऊ है, उसके जंगलों में हाथी और खनिज हैं, और उसकी रानी की शक्ति पूरे राज्य को संभाले हुए है। अगर मालवा को और मजबूत बनाना है तो गोंडवाना पर कब्जा करना ही होगा। बाज बहादुर ने रानी को कई प्रस्ताव भेजे, कभी मित्रता का, कभी दबाव डालकर कर वसूली का, लेकिन रानी ने हर बार एक ही उत्तर दिया, गोंडवाना स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। यह उत्तर बाज बहादुर के अहंकार को चुभ गया। उसने सेना तैयार की और गोंडवाना की ओर कूच किया। उसके पास प्रशिक्षित घुड़सवार थे, तोपें और बंदूकची भी, लेकिन रानी जानती थी कि ताकत केवल संख्या में नहीं होती, ताकत होती है भूमि की पहचान में, और गोंडवाना की धरती उनकी सबसे बड़ी साथी थी। रानी ने अपने सेनापतियों से कहा, अगर हम खुले मैदान में लड़ेंगे तो संख्या में कम होने के कारण हार सकते हैं, लेकिन अगर हम जंगल और पहाड़ियों का सहारा लेंगे तो हमारी भूमि हमें ही ताकत देगी। गोंडवाना की सेना तैयार हुई। हाथियों पर महावत, घोड़ों पर धनुर्धारी, पैदल सैनिकों के हाथों में तलवारें चमक रही थीं। डमरू और नगाड़े बज उठे। हवा में शंख की गूंज थी, मानो पूरी धरती कह रही हो, युद्ध आ रहा है। बाज बहादुर की सेना सीमाओं तक पहुंची। मालवा के सैनिकों को यकीन था कि गोंडवाना की रानी इतनी बड़ी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगी, लेकिन वे भूल गए थे कि यह वही स्त्री है जिसने पति की मृत्यु के बाद अकेले विद्रोह दबाया था। वह योद्धा थी और युद्ध उसके लिए आस्था था। पहली भिड़ंत गोंडवाना की पहाड़ियों में हुई। मालवा के घुड़सवार खुले मैदान चाहते थे, लेकिन यहां हर कदम पर घना जंगल था जहां से तीर बरसते थे। गोंड सैनिक पेड़ों की ओट से निकलते, वार करते और फिर गायब हो जाते। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों के बीच रानी दुर्गावती स्वयं अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रही थीं। धनुष उनके हाथ में था और हर तीर अपने निशाने पर लगता था। युद्ध लंबा खिंच गया। मालवा की सेना को उम्मीद थी कि गोंडवाना जल्दी टूट जाएगा, लेकिन यहां हर पुरुष, हर महिला अपनी रानी के पीछे खड़ा था। रात ढलते ही गोंड योद्धा आग जलाकर दुश्मन के शिविरों को घेर लेते। डर, थकान और अपरिचित जमीन बाज बहादुर की सेना पर भारी पड़ रही थी। आखिरकार कई दिनों की भिड़ंत के बाद बाज बहादुर को पीछे हटना पड़ा। वह समझ गया कि गोंडवाना की भूमि किसी बाहरी के लिए आसान नहीं है, और यह भी समझ गया कि रानी दुर्गावती केवल एक शासक नहीं, बल्कि ऐसी योद्धा हैं जो अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह युद्ध इतिहास की किताबों में भले कम लिखा गया हो, लेकिन इसका महत्व अपार है। अगर उस दिन गोंडवाना टूट जाता तो शायद रानी दुर्गावती की कहानी नरई नाले की लड़ाई तक पहुंच ही न पाती। यह वही युद्ध था जिसने उन्हें पूरा मध्य भारत में एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। रानी दुर्गावती ने उस दिन यह साबित कर दिया कि राज्य की रक्षा केवल पुरुषों का काम नहीं, बल्कि एक स्त्री भी तलवार उठा सकती है, रणभूमि में खड़ी हो सकती है और इतिहास बदल सकती है।